गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक है डिजीज कॉज्ड बाय प्लांट, यानी कि पादपों द्वारा जनित रोग। हमारे यानी मनुष्यों में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं जो कि पादपों द्वारा होते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। एक्चुअली जो बैक्टीरियल डिजीजेज है ये हम मानवों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वायरस डिजीजेज तो जानते ही हैं, लेकिन बैक्टीरिया से द्वारा भी कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक है। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए आप इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखिए आप लोग रोग का नाम, यानी कि इस रोग का क्या नाम है, इसको हम एक कॉलम बना लेते हैं। दूसरे में हम एक कॉलम आप लोग बनाएंगे रोग का नाम, और दूसरा कॉलम आराम से सब लोग बनाइए प्रभावित अंग, यानी कि इसके द्वारा कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो एक कॉलम हो गया आपका रोग का नाम हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रभावित अंग। तीसरा कॉलम जो आपका बनेगा वो है रोग के लक्षण। इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, जो रोग है इसका क्या लक्षण। और चौथा कॉलम आपका बनेगा कि जीवाणु का नाम, यानी कि उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिसके द्वारा ये रोग होता है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों में आपने क्या क्या बनाया, रोग का नाम, प्रभावित अंग कौन कौन सा है, रोग का क्या लक्षण है और जीवाणु का क्या नाम है। तो सबसे पहला रोग का नाम आप लोग लिखें या समझेंगे निमोनिया। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, निमोनिया क्या है, यानी कि इस रोग में कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है। एक्चुअली निमोनिया जो है, सबसे पहले निमोनिया से हमारा जो अंग होता है प्रभावित वो है फेफड़े। फेफड़े के विषय में आप सबको पता है कि हम मानो यानी कि ह्यूमन बॉडीज जो होती है इसके 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, और फेफड़े का प्रमुख कार्य है श्वसन करना, यानी कि रिस्पिरेशन। अगर हमारे फेफड़े स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे सांस लेने में समस्याएं आती हैं और सांस में हमें दिक्कतें होती हैं। फेफड़े का मेनली फंक्शन है, वो भी आपको मालूम ही होगा कि इसमें ब्लड जो है शुद्ध होता है। अब फेफड़े जब हमारे प्रभावित हो गए तो उसमें रोग के क्या क्या लक्षण आपको दिखेगा। सबसे पहले आप इसमें समझेंगे कि फेफड़े में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। सबसे पहला कार्य है कि जब फेफड़े संक्रमित होते हैं तो फेफड़े में पानी भर जाता है। इसमें जो है पानी का भर जाना, हमारे फेफड़े संक्रमित होते हैं, फेफड़े में पानी भर जाता है और फिर हमें तीव्र ज्वर होता है, तीव्र बुखार, यानी कि तीव्र ज्वर होती है। इसके बाद हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, सांस में लेने में हमें पीड़ा होती है। यानी कि जब निमोनिया के द्वारा प्रभावित अंग हमारा फेफड़ा हो गया और फेफड़े में पानी भर जाना, इससे तेज बुखार आ जाना, सांस लेने में हमें पीड़ा होती है। मेन इस जीवाणु के द्वारा ही होता है। इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। नाम लिख लीजिए आप लोग, इस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। पहली बीमारी यानी कि पहला पादप के द्वारा होने वाला रोग निमोनिया, प्रभावित अंग आपका फेफड़ा, संक्रमित होने के लक्षण फेफड़े में पानी का भर जाना, तीव्र बुखार हो जाना, सांस लेने में समस्याएं हो जाना। और इस जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब डिप्लोकोकस न्यूमोनी अगर हमारे हो गया, हम संक्रमित हो गए, तो हमें जो है फेफड़े के संबंधित रोग हो जाता है। बहुत से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है, यानी कि निमोनिया जो है बच्चों में बहुत जल्दी होता है और वो फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, उनको सांस लेने में समस्याएं आ जाती हैं, और इस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब दूसरे हम रोग का नाम पढ़ेंगे कि कौन सा रोग दूसरा है, टेटनस। टेटनस इंजेक्शन
लोग जाते हैं डॉक्टर से लगवाते हैं कि टेटनस क्या है, किस अंग को प्रभावित करता है, टेटनस होता कैसे है। तो रोग का नाम है आपके टेटनस और प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और तथा मांसपेशियां। अब हमें ये चीज सोचना है कि तंत्रिका तंत्र हमारा क्या है। देखिए हम बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, एक्चुअली इन सब कार्यों को कराने के लिए हमारा एक नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, और वो मस्तिष्क जो है हमारा सारे कार्यों को कराता है। शरीर के सारे कार्यों को कराने का कार्य हमारा मस्तिष्क करता है, और उस मस्तिष्क तक संवेदना ले जाना और ले आने के कार्य पूरे हमारे शरीर में तंत्रिका का एक जाल फैला हुआ है। और इस रोग के क्या लक्षण है भाई? इस रोग के लक्षण है शरीर में झटके लगना, जबड़े का ना खुलना, शरीर में झटके लगना। कभी कभी देखा होगा आप ऐसे लोगों को, उनके शरीर में झटके लगते हैं, जबड़ा ना खुलना, यानी कि आपका मुंह नहीं खुलेगा, जबड़ा ना खुलना। उसके बाद बेहोशी, आदमी जो है बेहोश हो जाता है, बेहोशी हो जाना। और इस प्रकार के क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो इस जीवाणु का नाम है, इसको लिखिए आप लोग, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, इस जो है जीवाणु का नाम है। तो टेटनस तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तथा मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है इस जीवाणु का नाम है। अब तीसरे में हम लोग आते हैं जिसको हम बोलते हैं मियादी बुखार। बहुत टाइफाइड जिसे बोला जाता है, मियादी बुखार। एक्चुअली मानव का टेम्परेचर निश्चित है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है, और इस टेम्परेचर में जब घटता बढ़ता है तो जब तीसरा पे हम चर्चा कर रहे हैं, रोग का नाम है आपका तीसरा मियादी बुखार। आप लोगों ने सुना होगा मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड कहते हैं। ये टाइफाइड फीवर जो है अल्टरनेट बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बुखार है। शुरुआत के दौर में कम समझ में आता है कि हमें बुखार है। टाइफाइड बुखार जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे आंत का रोग भी कहते हैं। ये आंत को प्रभावित करता है, इसलिए प्रभावित अंग में हम इसको लिखेंगे आंत का रोग। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो है इसका जो है दिक्कत है। तो आंत का रोग, इसके द्वारा जो संक्रमण क्या होगा भाई? बुखार होगा। हम अगर ये संक्रमित हो गए हैं तो बुखार आएगा, और ये बुखार आपका क्या होगा? आंतों में जो है इसके जीवाणु जो है पनपते हैं, और बुखार जो है ये अल्टरनेट आना शुरू हो जाता है, और इसका टर्म्स जो है बढ़ जाता है। और इस प्रकार के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा मियादी बुखार होता है। अब ये समझना आपको चाहिए भाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। एक्चुअली जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में जो आपका भोजन का जो पाचन होता है, ये ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में जब पहुंचता है, आमाशय के बाद हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थ जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, जो कि फूड जूस होती है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। जब इस प्रकार के जीवाणु इसमें पनप ही जाते हैं तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, पाचन प्रक्रिया हमारी खराब हो जाती है, और रोगी जो है दुर्बल हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है इसका जो है इसी के द्वारा ये मियादी बुखार होता है। मियादी बुखार बड़ा ही खतरनाक होता है। इसके बाद हम चौथे टॉपिक पे अपने पहुंचते हैं, चौथे बीमारी के विषय में, हैजा, कॉलरा जिसको आप लोग समझते हैं। सुना है हैजा के विषय में? क्या होती है इसकी भाई पोजीशन? अगर आपको कॉलरा हो चुका है तो इसमें क्या हो जाता है? कॉलरा हो जाने पर आंत या आहार नाल, प्रभावित अंग जो है आपका आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको आप बोलते हैं, आहार नाल, पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारी, इसमें उल्टी और दस्त, शरीर में वोमिटिंग, दस्त, उल्टी होती है, उल्टी होगी, दस्त होगी, जिसमें हमारे अंदर जो है पानी की कमी हो जाती है। बहुत ही भयानक जो है
ये बीमारी है जिसके द्वारा शरीर में जल की कमी हो जाती है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, दर्द होती है शरीर में। तमाम प्रकार के पानी का अत्यंत कमी होने के कारण हमारी क्रियाकलाप जो है शरीर का काफी प्रभावित हो जाता है। और इस प्रकार के जीवाणु का जो नाम है वो है विब्रियोकोमा। इसका नाम लिखेंगे आप सब लोग, विब्रियोकोमा। इस प्रकार का जीवाणु, सोचिए कि विब्रियोकोमा के द्वारा हैजा नामक एक भयानक बीमारी होती है जिसके कारण हमारी आहार नाल और आंतें प्रभावित होती हैं, जिसमें उल्टी और दस्त हो जाता है। अब हम सभी लोगों ने सुना है कि बॉडी में कितना जल होना चाहिए, कितना पानी होता है। पानी के द्वारा हमारा शरीर कितना, अगर अत्यधिक जल निकल जाता है शरीर के द्वारा तो हमारे शरीर में जो दैनिक क्रियाकलाप है हमारे बॉडी का वो प्रभावित होता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए रोग में चौथा तक हम पहुंचे थे हैजा में। पांचवा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये रोग का नाम है। इसके द्वारा हमारा जो प्रभावित अंग है श्वास नली, हम लोग सांस लेते हैं, सभी लोग सांस लेने के लिए क्या होती है भाई, हमारे पास एक श्वास नली है। सांस लेने के लिए जैसे मानव में नसिका के द्वारा जो है फेरिंग्स, फिर जाता है हमारे फेफड़े में नासा मार्ग के द्वारा, तो इस डिप्थीरिया के द्वारा जो है वो श्वास नली प्रभावित होती है। अब इसमें जो रोग के लक्षण हैं कौन क्या होगा, इस रोग के लक्षण में आपके तीव्र ज्वर, बहुत तेज बुखार होगा, तीव्र ज्वर होगा, इसके साथ श्वास लेने में पीड़ा, दम घुटना, श्वास लेने में पीड़ा। देखा होगा जब हम लोग दौड़ते हैं, जब ज़्यादा काम करते हैं उस समय तेज सांस लेना पड़ता है। और मानव का एक हैबिचुअल है कि हम कैसे सांस लेते हैं। श्वसन क्रिया हमारे लिए बहुत ही, जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सांस लेना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन डिप्थीरिया होने से सांस नली प्रभावित हो जाती है, तेज ज्वर होता है, दम घुटता है, सांस लेने में पीड़ा होती है। और इस प्रकार की बैक्टीरिया का जो नाम है वो बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इस प्रकार की बीमारी जो है ये डिप्थीरिया के द्वारा होती है। श्वसन मार्ग जो है हमारा प्रभावित होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा बहुत सारे रोग हैं, आज हम सब लोग इस पर डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग जो हैं जितने रोग हैं, जैसे निमोनिया हुआ आपका, अब इस प्रकार जितने भी रोग आज हम लोग पढ़े हुए हैं बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। निमोनिया हुआ, निमोनिया के बाद हम टेटनेस पहुंचे थे, मियादी बुखार हुआ, हैजा हुआ, हैजे के बाद आपने डिप्थीरिया पढ़ा। कौन से रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं, संक्रमण क्या है, किस जीवाणु के द्वारा होते हैं। आप लोगों ने जीवाणु के विषय में बहुत कुछ सुना है। जीवाणु यानी कि हमारी बैक्टीरिया के द्वारा हमें बहुत से लाभ भी हैं और बहुत से हानि भी हैं। तो आज हम लोग रोग के ही विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, निमोनिया, टेटनेस, मियादी बुखार, हैजा और डिप्थीरिया। और इसके बाद जो है कल का क्लास में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आज जो है हम लोग देखिए बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के विषय में चर्चा कर रहे थे। वैसे हम लोगों ने सुना है कि बैक्टीरिया से हमें बहुत से लाभ है ना। देखिए जैसे दूध से दही का बनना, लैक्टोबैसिलस, सभी लोग दही खाते हैं, लेकिन दूध से दही का बनना जीवाणु के ही द्वारा होता है। और ऐसे जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। सिरका हुआ, खमीर हुआ, आप क्या कहते हैं, तमाम चीजें जो है बैक्टीरिया से हमें बड़ा लाभप्रद भी है। सुना है ना कि 2 बीज पत्री की जड़ें जो होती हैं उसमें कौन सी जीवाणु रहते हैं, जो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, प्रकृति की नाइट्रोजन को उसको देते रहते हैं पौधों को। और उसे हम इस प्रकार के जीवाणु को, इस प्रकार का जीवाणु जो है मानव के लिए काफी लाभप्रद भी होता है। तो जीवाणु जो है हमें लाभप्रद भी है। ऐसा नहीं है कि जीवाणु से केवल हानि ही होती है, जीवाणु हमारे लिए लाभप्रद भी है और हानिकारक भी है। तो आज हमने हानिकारक के विषय में जो चर्चा की है, तो कल जो है इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप लोग जो है जितने भी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग और शरीर को जितने प्रभावित करते हैं उसको जो है रिवाइज करेंगे। थैंक यू।